दोस्तों, आज है 17 सितंबर और आज ही के दिन साल 1948 में भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने देश की एकता को मजबूती दी। यह कहानी है हैदराबाद रियासत के भारत में विलय की और साथ ही उस संगठन की भी जिसने उस दौर में हैदराबाद रियासत का भारत में विलय होने का विरोध किया, लेकिन वही संगठन आज एक राजनीतिक पार्टी के रूप में मौजूद है और संविधान के गीत गुनगुनाती है। उस पार्टी का नाम है AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो चलिए जानते हैं हैदराबाद का विलय कैसे हुआ, AIMIM का इतिहास क्या है और इन दोनों का आपस में क्या रिश्ता है। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो देश के सामने कई बड़ी चुनौतियां थीं, जिनमें से एक रियासतों का विलय था। भारत में टोटल 562 रियासतें थीं और इन्हें भारत या पाकिस्तान में से किसी एक में शामिल होना था। हैदराबाद रियासत ब्रिटिश भारत की सबसे बड़ी और सबसे अमीर रियासत थी और इसके शासक निज़ाम मीर उस्मान अली खान थे, जो उस वक्त दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में गिने जाते थे। हैदराबाद की आबादी में लगभग 85% हिंदू थे, लेकिन शासन पूरी तरह से मुसलमानों के हाथ में था। निज़ाम ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। वो चाहते थे कि हैदराबाद एक स्वतंत्र राष्ट्र बना रहे। आज जब हम हैदराबाद की बात करते हैं तो हम हैदराबाद शहर की बात करते हैं, लेकिन उस वक्त हैदराबाद एक शहर नहीं, एक राज्य था, जिसमें तेलंगाना का ज़्यादातर हिस्सा, महाराष्ट्र का मराठवाड़ा क्षेत्र जैसे लातूर, नांदेड़, उस्मानाबाद और कर्नाटक के कुछ क्षेत्र जैसे बीजापुर, गुलबर्गा, रायचूर शामिल था। यानी हैदराबाद रियासत एक राजनीतिक इकाई थी जिसमें कई शहर, ज़िले और भाषाई क्षेत्र शामिल थे। इतिहासकारों के अनुसार निज़ाम ने खुद कोई हिंसक अभियान नहीं चलाया। उन्होंने भारत सरकार से बातचीत की कोशिश भी की, यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन में अपील करने की योजना भी बनाई। लेकिन इसी दौरान एक संगठन उभरा जिसे आज हम MIM के नाम से जानते हैं, जिसकी मिलिटेंट शाखा रज़ाकार थी। वैसे तो MIM की स्थापना साल 1927 में हैदराबाद में हुई थी। इसका उद्देश्य था मुस्लिम पहचान और हितों की रक्षा करना। इस संगठन ने धीरे धीरे राजनीतिक रंग लेना शुरू किया, लेकिन साल 1940 के दशक में इसका नेतृत्व कासिम रिजवी के हाथ में आया, जो हैदराबाद भारत विलय का विरोध करते थे। कासिम रिजवी ने MIM को एक मिलिटेंट संगठन बना दिया और इसके तहत एक अर्ध सैनिक बल तैयार किया जिसे रज़ाकार कहते हैं। रज़ाकारों का मकसद था भारत में विलय को रोकना। निज़ाम ने रज़ाकारों को खुली छूट नहीं दी थी, लेकिन उन्हें रोकने के लिए कोई ठोस कदम भी नहीं उठाया। इससे भारत सरकार पर दबाव पड़ा और जनता में डर का माहौल बना। सरदार पटेल ने साफ कहा, हमारी एकता तब तक अधूरी है जब तक हैदराबाद भारत का हिस्सा नहीं बनता। मुसलमानों ने भी सरदार वल्लभ भाई पटेल का साथ दिया। जब बातचीत से कोई हल नहीं निकला तो भारत सरकार ने 13 सितंबर 1948 को एक सैन्य अभियान शुरू किया, जिसका नाम ऑपरेशन पोलो रखा। इस ऑपरेशन को पुलिस एक्शन कहा गया, ताकि इसे युद्ध नहीं बल्कि आंतरिक सुरक्षा की कार्रवाई माना जाए। भारतीय सेना ने 4 दिशाओं से हैदराबाद में प्रवेश किया। सिर्फ 5 दिन में भारतीय सेना ने हैदराबाद को घेर लिया। आज ही के दिन यानी 17 सितंबर को निज़ाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और हैदराबाद रियासत भारत का हिस्सा बन गई। हैदराबाद के भारत में विलय के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कासिम रिजवी को गिरफ्तार किया गया और बाद में उन्हें पाकिस्तान भेज दिया गया। जाने से पहले उन्होंने पार्टी की जिम्मेदारी अब्दुल वहीद ओवैसी को सौंपी, जो असदुद्दीन ओवैसी के दादा थे। 1958 में अब्दुल वहीद ओवैसी ने MIM पार्टी को संविधान के मुताबिक चलाने का फैसला किया, क्योंकि वो संविधान को फॉलो करते थे। आज MIM एक पंजीकृत राजनीतिक पार्टी है जो चुनाव में भाग लेती है और संसद तथा विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व करती है।
اسدالدین اویسی जिनको हम सब जानते हैं, जो बैरिस्टर और सांसद हैं, एमआईएम पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। एमआईएम का इतिहास उस दौर से जुड़ा है जब हैदराबाद रियासत भारत में शामिल नहीं होना चाहती थी, लेकिन आज की एआईएमआईएम उस सोच से बिल्कुल अलग है। ये भारत के संविधान के तहत काम करती है। हालांकि एमआईएम के विरोधी दल अक्सर एमआईएम पर इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, लेकिन सच ये है कि आज एमआईएम से अच्छी कोई पार्टी भारत में नहीं है। तो दोस्तों, 17 सितंबर 1948 को भारत ने एक और टुकड़ा जोड़ लिया और देश की तस्वीर पूरी हो गई। ये कहानी है जज्बे की, रणनीति की और उस सोच की जो कहती है हम साथ हैं तो मजबूत हैं, और साथ ही ये कहानी है एक संगठन की जो कभी विरोध में था लेकिन आज लोकतंत्र का हिस्सा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई तारीख और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।